दोस्तों, कई सारी गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं महाराणा प्रताप को लेकर कि उनका वजन 110 किलो, उनके भाले का 81 किलो, तलवारों का 50 किलो, 25 किलो, 80 किलो, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां हैं। सच्चाई क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराणा प्रताप के भाले का वजन मुश्किल से 4 से 5 किलो के बीच है। जी हाँ, इसी तरह तलवार और महाराणा प्रताप का भी वजन बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। महाराणा प्रताप की हाइट और महाराणा प्रताप को फिर ऐसा क्यों बोला गया कि महाराणा प्रताप का कवच 81 किलो का, उनका भाला 81 किलो का, तलवारें, ये झूठ भ्रांतियाँ क्यों फैलाई गई। दोस्तों, कोई भी बात ऐसे ही नहीं फैला दी जाती, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहता है। तो क्या कारण था, क्या वजह थी जो लोगों ने झूठी कहानियां बना दी, जो पूरी तरह से झूठ है। और भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही इनके महल की बनावट ऐसी क्यों है, इस जगह उनका महल क्यों बनाया गया, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। और महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली थे वो भी बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई लाएंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे आपको। और जो भी कमी आपको लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं महाराणा प्रताप की तलवार से कि महाराणा प्रताप की तलवार का वजन कितना था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की तलवार का वजन 2 से 3 किलो का था और महाराणा प्रताप 2 तलवारें रखते थे, यानी कि दोनों तलवार का वजन 5 से 6 किलो के करीब था। और वहीं भाले की बात कर लेते हैं तो महाराणा प्रताप का भाला 4 से 5 किलो का है। जी हाँ दोस्तों, यह बात हम आपको पूरी प्रूफ के साथ बता रहे हैं क्योंकि म्यूजियम में रखा हुआ यह सामान आप देख सकते हैं और इनका वजन आप खुद सोच सकते हैं कि कितना होगा। जी हाँ, यह बात हम यूँ ही नहीं कह रहे, बल्कि महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज द्वारा कही गई बात ही हम कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जो बात बताएंगे वह कोई भ्रांतियाँ नहीं है, न ही झूठ है। इस बात का पूरा हम आपको प्रूफ भी देंगे। जी हाँ, एक ऐसा प्रूफ जो महाराणा प्रताप के वंशज ने कही है, हम आपको वही बात बताएंगे। जी हाँ, उदयपुर के प्रिंस महाराज लक्ष्य राज सिंह जी को तो आप जानते ही होंगे। हम इस वीडियो में जो भी बात बता रहे हैं ये सारी बात उनके द्वारा कही गई है। तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि महाराणा प्रताप ने बिरोल खान को एक ही तलवार में घोड़े सहित काट डाला था। जी हाँ, क्या यह बात सच है? तो हम आपको ये भी बात बताते हैं। जी हाँ, यह बात पूरी तरह से सत्य है क्योंकि महाराणा प्रताप एक शक्तिशाली योद्धा थे। जी हाँ, उनकी ताकत इतनी थी कि वो एक ही बार में किसी को भी घोड़े सहित काट सकते थे और उन्होंने यह प्रूव भी किया था। तो क्या महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट थी? जी हाँ, यह बात भी पूरी तरह से झूठ है कि महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट है। तो चलिए बताते हैं कि महाराणा प्रताप की असल में हाइट कितनी थी। उनकी हाइट 5 फुट और 5 इंच के करीब थी। जी हाँ, इसका भी प्रूफ है। तो आप महाराणा प्रताप का कवच देख सकते हो और कवच देख के ही आप इसका आकलन कर सकते हो कि महाराणा प्रताप की हाइट कितनी रही होगी। तो यही सत्य है कि महाराणा प्रताप की हाइट 5 फुट 5 इंच के करीब ही थी। बस फर्क इतना है कि महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन क्या यह बात भी गलत है कि अकबर की सैनिक लाखों में होती थी और महाराणा प्रताप की 10 से 15 हज़ार, यानी कि अकबर की सैनिक 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 10 गुना 15 गुना ज़्यादा होती थी महाराणा प्रताप की सैनिक की तुलना में। उसके बाद भी महाराणा प्रताप के सैनिक यह युद्ध कैसे जीत जाते थे, कैसे युद्ध नहीं हारते थे, क्या कारण था? तो चलिए यह कारण भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि अकबर के सैनिक अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। जी हाँ, बात कही जाए तो अकबर के सैनिक सिर्फ और सिर्फ अकबर के लिए नहीं बल्कि वो अपनी पेमेंट के लिए लड़ते थे, यानी कि कहा जाए वो अपना एक तरह से ड्यूटी ही पूरी करते थे, इसलिए वो डर डर के लड़ते थे। और महाराणा प्रताप के सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते थे, वह कोई धन के लिए नहीं लड़ते थे। यही कारण है कि महाराणा प्रताप का एक सैनिक अकबर के 10 से 15 सैनिक के बराबर होता था और यही सबसे बड़ा कारण है
कि महाराणा प्रताप युद्ध नहीं हारते थे। और सबसे बड़ी बात, जिनका सेनापति, जिनका राजा महाराणा प्रताप जैसा हो, जिनकी बात घोड़े हाथी भी मानते थे, वो भी उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। तो इंसानों की बात ही कुछ और है। महाराणा प्रताप के सैनिक अकबर के दांत खट्टे करने का दम रखते थे। जी हाँ, यही फर्क था महाराणा प्रताप के सैनिक और अकबर के सैनिक में। तो चलिए अब बात करते हैं उदयपुर का किला आखिर यह पहाड़ियों वादियों के बीच क्यों बना है, इसका कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कहा जाता है कि महाराज उदयराज सिंह जी जब वो जंगल में घूम रहे थे तब उन्हें धुआं दिख रहा था। जहाँ धुआं दिख रहा था वो उस जगह गए और उस जगह उन्हें एक साधु महात्मा मिले। तो महात्मा ने कहा कि आप कोई राजधानी की तलाश में हो, राजधानी बनाना चाहते हो और अपना महल भी बनाना चाहते हो यहाँ पे। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं महल के लिए जगह ही देख रहा हूँ। उन्होंने कहा जहाँ से ये धुआं उठ रहा है इसी जगह से आप अपने किले का निर्माण कर सकते हो। उदयराज सिंह जी तैयार हो गए और तभी उदयराज सिंह जी ने इस विशाल पहाड़ के ऊपर ही अपना किला बनवाया। आपको यह भी बता दें कि इस किले को बनवाते समय उदयराज सिंह जी ने इस बात का खास ख्याल रखा कि हम पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएं। तभी तो आप आज भी देख सकते हो दूसरी तीसरी चौथी मंजिला में भी यहाँ पेड़ पौधे बड़े शौक के साथ आज भी हैं। इस महल को कुछ इस तरह बनवाया गया कि यहाँ पे दुश्मन अगर आक्रमण भी करे तो दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएं इस किले के अंदर पहुँचने में। जी हाँ, आप इसका यह गेट देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करोगे तो आपको ये इतना छोटा सा गेट है। जी हाँ, इस गेट के अलावा आपको जितने भी अंदर के रास्ते दरवाजे मिलेंगे वो सब इसी तरह से छोटे छोटे ही हैं, क्योंकि यह विशालमय किला विशेष नीति के तहत पर बनवाया गया कि अगर दुश्मन यहाँ कभी आक्रमण करें और इसके अंदर आ जाएं तो एक साथ बहुत ज़्यादा सैनिक ना घुस पाए। जी हाँ, यहाँ मुश्किल से 1 से 2 सैनिक घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 1 सैनिक ही घुस सकता है इसके अंदर, यानी कि इनको आसानी से हराया जाए और इसके अंदर घुसने में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसीलिए यह रास्ते सकरे और छोटे होते थे। जी हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजा महाराजाओं को गलत कहते हैं और यह कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा खूंखार और हत्यारे भी होते थे। जी हाँ, और वो इसका प्रूफ भी आसानी से दे देते हैं। आप देख सकते हो यह उदयपुर के किला के बाहर रखा हुआ एक शेर का पिंजरा है। कहा जाता है कि राजा महाराजा इसमें जंगली जानवर यानी कि शेर चीते को बैठ देते थे। ये पूरी तरह से गलत है। जी हाँ, वो किसी भी शेर और चीते को नहीं बैठते थे। तो फिर यह पिंजरा क्यों रखा गया। तो चलिए हम आपको यह बात भी स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर वो शेर का यह पिंजरा क्यों रखे हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात है, पिंजरा है तो शेर को वो रखते रहे होंगे। जी हाँ, इसका भी सबसे बड़ा कारण यह है कि जब गांव में जंगली जानवर आक्रमण करते थे और पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा शेर और चीता पाए जाते थे तो वह आसानी से गांवों के अंदर प्रवेश कर जाते थे और जो शेर खूंखार होता था वो सिर्फ उसी शेर को पकड़कर इस पिंजरे में रखते थे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो वो हत्यारे कैसे हुए किले में। इनके पास सालों पुरानी लग्जरी कारें भी हैं। उदयपुर का यह किला भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है। जी हाँ, सबसे पहले नंबर पे आता है मैसूर का किला और उसके बाद उदयपुर का किला। हम आपको बता दें, अगर आप कभी उदयपुर का किला घूमने गए होंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पर्यटक 10% हिस्सा ही घूम पाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब